Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। सोनू कुमार, ये कैसा डिग्री लगाए हो? गुड मॉर्निंग सर। 27 अपना आईडी का फोटो खींच के लगा दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये कह रहे थे कि अभी जब तक पाइथन चल रहा है हम लोग वो वाला टॉपिक, अभी जो हम लोग का जो करंट टॉपिक है उसको अभी ना करें, क्योंकि आज क्लास होगा फिर गैप हो जाएगा। तो वो कंटिन्यूअस क्लास होगा तभी अच्छा लगेगा, तुम लोग को सीखने को मिलेगा। तो हम लोग आज का सेशन रखते हैं किसी टॉपिक के रिवीजन के लिए या डाउट क्लियरेंस के लिए। तो जैसे अभी बोला एक रिक्वेस्ट आया कि डेटाबेस मॉडल को एक बार रिवाइज कर दीजिए, ठीक है? वैसे नहीं सर, वो क्या कहते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा रिवीजन करवा दीजिए सर। अच्छा, उसको रिलेशनल अलजेब्रा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है? ओके, तो मॉडल क्या होता है? गुड मॉर्निंग। मॉडल, व्हाट इज मॉडल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल? बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? टाइप हो गया मनीष। यस मनीष। हाँ, आशीष कुछ बोले क्या? सर डेटाबेस का टाइप हो गया, हायरार्किकल हो गया, रिलेशनल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। अच्छा मनीष, तुम बताओ व्हाट इज मॉडल? मॉडल का लिटरली क्या मीनिंग है? मॉडल, मॉडल वर्ड जो हम लोग बोलते हैं ना, मॉडल, व्हाट इज मॉडल? क्या मतलब है मॉडल का? सर मॉडल मीन्स सर सैंपल किसी भी चीज का। सैंपल, एग्जैक्टली। मॉडल कहने का मतलब ये हो गया ना कि हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो वो फिजिबल है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम इस चीज को डायरेक्टली फैक्ट्री में बनाना नहीं शुरू करेंगे, ठीक है? जैसे अभी वो जो बड़ा अच्छा बाइक है उसका, बजाज पल्सर का, तो कौन सा आया था 220 करके, नहीं 200 NS, ठीक है? सुनते हैं उसके बारे में कि वो 1.5 साल तक उसके बारे में तैयारी चला था कि 200 सीसी का इंजन रहेगा और इतना बीएचपी रहेगा, इतना टॉर्क रहेगा, एवरीथिंग रहेगा, और वो एयर कूल्ड रहेगा, क्योंकि ज्यादा सीसी का इंजन, ज्यादा गर्मी, ज्यादा कंबशन होगा, तो उसको कूल कैसे किया जाए, रेडिएटर लगाना पड़ेगा या एयर कूल्ड रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हुआ कि नहीं, उसमें कूलेंट वूलेंट डाल के हम ठंडा कर सकते हैं, जो गाड़ी में चलाता है कूलेंट वैसा। और वैसा तैयार करने में, मॉडल बनाने में, मॉडल को टेस्ट करने में, टेस्ट फेल हुआ तो उसको में कुछ और ऐड करने में, फिर दूसरा मॉडल बन के तैयार होगा, उसको टेस्ट करेंगे। अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद उसको ट्रायल रन होगा, मतलब उसको चलाया जाएगा कुछ दिन तक। ऐसा नहीं कि अभी फैक्ट्री के कंडीशन पे वो ठीक है और बाद में रोड पे गया तो 100 किलोमीटर चलने के बाद टाटा की चुक गया, ठीक है? तो हम किसी चीज के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले उसका सैंपल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडल, है ना? अगर हम मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल में ये रहेगा कि इसका वजन कितना होगा, इंजन का साइज कितना होगा, सीटिंग कैपेसिटी कितना होगा, क्या क्या एकदम इंटरनली ये कैसे बनाया गया है, वो सारा का सारा कुछ मॉडल में है, ठीक है? सर एक बार वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। क्या कर ले? हाँ, एक मिनट, ठीक है? वेटिंग रूम चेक कर लीजिए सर एक बार। हाँ, कर दिए। तो ये मॉडल हो गया। अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करें, अपार्टमेंट की बात करें, डैम की बात करें, मतलब सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट जो जितना भी है सब हम क्या
सीमेंट गिट्टी बालू उठा के शुरू कर देते हैं कि उसका फिर मॉडल बनाते हैं? मॉडल बनाते हैं। यस सर। तो हम बोले कौन किस क्लास का है भाई, हम आज तक देखे नहीं, सोच ही रहते हैं। ओके, तो जब हमको पता चल गया कि हम अगर मॉडल की बात करेंगे, इसका मतलब उसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, इंटरनल डिजाइन की बात कर रहे हैं, यही बात हम कर रहे हैं। और उससे हम ये अनुमान लगाएंगे कि ये जब एग्जीक्यूशन में आएगा, मतलब जब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यूज होगा, कमर्शियली जब यूज करना शुरू करेंगे, तो ये कितना यूजफुल होगा। ठीक है, ये कितना यूजफुल होगा, या प्रॉन तो मतलब वो बहुत होगा कि फेलियर हो जाए, कोलैप्स कर जाए, ऐसा होगा। ठीक है, इसीलिए सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है हमारा, बाकी सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरह हम यहाँ भी वही काम करते हैं। सबसे पहले मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं एक कंडीशन में, है ना। तुम देखोगे जो एल्गोरिदम की बात होगा तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस हम बात करते हैं। अलग अलग तरह के केस में, और केस मतलब क्या, सिचुएशन, है ना, कैसा डेटा रहेगा, ऐसा डेटा रहेगा, ऐसा डेटा रहेगा, वैसा डेटा रहेगा। तो हर तरह के डेटा पे उसको टेस्ट करते हैं और तब फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये मॉडल हमारा ठीक सही है, सिग्निफिकेंट है, और ये काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो डेटाबेस मॉडल भी हमारा ठीक उसी तरह का मॉडल है, जिसमें हम बात करते हैं कि डेटाबेस कैसे कैसे हम उसको शो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, और किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो मेरा डेटाबेस जो है वो ऐसे डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, हम डेटाबेस मॉडल का खोल दें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम डेटाबेस मॉडल की बात करेंगे तो हम कैसे स्टोर करेंगे। तो एक तो बात ये था कि हम किसी भी डेटा को किसी भी डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे। तो हम स्टोर कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड टाइप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको ऑब्जेक्ट जैसा स्टोर कर सकते हैं, और हम उसको फिजिकली स्टोर कर सकते हैं। फिजिकली मतलब कुछ वैसा, जहाँ फिजिकल, जहाँ बात कर रहे थे, जहाँ डीबीए की बात करते थे लेयर ऑफ आर्किटेक्चर में, तो फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है, फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन नहीं दिख रहा तुम लोग को, दिख रहा दिख ना, रहा है। ये स्क्रीन इज विजिबल। आशीष, दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, यस सर, दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे। देखो ये एक्चुअली पूरा का पूरा मॉडल है मेरा, ठीक है ना। और हम डेटा मॉडल की बात करें तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तुमने पढ़े हो, उसमें भी हम लोग हर क्लास का ऑब्जेक्ट की बात करते थे। हर जो उसका इंस्टेंस था दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ईआर डायग्राम मॉडल भी पढ़े हम लोग। ठीक है, यहाँ खाली पे हटा रिकॉर्ड बेस्ड है। दिया। यस, बोला कुछ बोला, अच्छा। तो रिकॉर्ड बेस्ड मतलब हर इंफॉर्मेशन को हम एक इंफॉर्मेशन को एक रिकॉर्ड के रूप में सेव करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो कैसे रखेंगे, तो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जो बनाया गया था वो हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, और लास्ट में आया था रिलेशनल मॉडल, तो अभी हम लोग यूज करते हैं। और फिजिकल मॉडल की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, तो फिजिकली हम कैसे डेटा स्टोर करते थे उसके बारे में, ये डेटाबेस का पार्ट नहीं है, ये डेटाबेस का पार्ट नहीं है, डेटाबेस के पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में था हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल।
रिलेशनल मॉडल अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। ये जो हियरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल है, इसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है, ठीक है। एक मॉडल कोई समझ जाओगे तो दूसरा मॉडल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हियरार्की का मतलब होता है एक तरह का एक क्रोनोलॉजी जिसके आधार पे हम उसमें रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। एक तरह का क्रोनोलॉजी, एक तरह का सीरियल, एक तरह का ऑर्डर जिसमें हम उसको सेट करते हैं, दैट इज द हियरार्किकल मॉडल, ठीक है। हियरार्किकल मॉडल में अब अब ये सब तुम्हारे पास है, इस सबको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम समझा देते हैं, ओके। हियरार्किकल मॉडल में क्या था कि एक रिकॉर्ड उससे रिलेटेड जितने रिकॉर्ड हैं, उससे रिलेटेड जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ नोट जो लिंक के माध्यम से अटैच होंगे, लिंक के माध्यम से लिंक अप रहेंगे। अगर हमको ये पहला रिकॉर्ड मिलता है तो पहला रिकॉर्ड के नोड में हमको दूसरे रिकॉर्ड का एड्रेस मिलेगा। हम ऐसे करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एक रिकॉर्ड उसके साथ इससे रिलेटेड जितना रिकॉर्ड है वो इसी रिकॉर्ड में पॉइंटर के रूप में वो सेव रहेगा, ठीक है। हम तुमको दिखाते हैं कि कैसा होगा वो रिकॉर्ड, जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखो ये हमारा रजिस्ट्री एडिटर है, रजिस्ट्री एडिटर है। किसी चीज को हम इंस्टॉल करते हैं या किसी सिस्टम में चेंज करते हैं तो सारा इंफॉर्मेशन यही रखा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो डेटाबेस। ये हमारा विंडोज का अपना सिस्टम डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा जाता है, ठीक है। इसमें देखो एच की क्लास रूट, एच की क्लास करेंट यूजर, एच की लोकल मशीन, एच की यूजर, एच की, ये सारा का सारा हमारा एक रिकॉर्ड है, करंट रिकॉर्ड है, ठीक है। इस रिकॉर्ड में अगर हमको देखना है कि एच की रिकॉर्ड में क्या है तो हमको इसको अगर फ्लैट करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं ट्री व्यू जैसा, तो इसके अंदर इतना सारा चीज आता है। इसका मतलब है क्या कि ये पेरेंट रूट अगर है, जो हमारा कमांड है, सॉरी रिकॉर्ड है, तो उसके साथ इतना रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक। इसमें से अगर मान लो किसी को कोई रिकॉर्ड देखना है तुमको, ठीक है, ये सारा का सारा ये एक्सटेंशन है, जो किस फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन लगा हुआ वो सारा चीज है, ठीक है। तो इसमें ये सारा का सारा चीज हम मान लो किसी को क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं या इसको क्लिक करते हैं, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन है इसका है, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है इसके साथ, इसके इस रिकॉर्ड के साथ इसका पॉइंटर लगा हुआ है, यहाँ इसका लगा हुआ है। और दूसरे में आते हैं एच की यूजर में, देखो यहाँ पे हमारा ये सब दिख रहा है, नेटवर्क पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के साथ क्या क्या है, ये सारा का सारा पॉइंटर्स के साथ है। कनेक्शन, कनेक्शन का वैल्यू नॉट सेट, इसमें कोई वैल्यू इंटर नहीं किया गया है। अगर मशीन को देखो तो मशीन में भी बहुत सारा चीज मिलेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, नोटपैड और एप्पल। तो ये जो तरीका देख रहे हो, इसमें किसी चीज को अगर हम यूज करते हैं तो हमको उससे रिलेटेड कंटेंट हमको दिखता है, वो एक्सपैंड हो जाता है और हमको इससे पता चलता है कि हमारा वो रिकॉर्ड है। यही हमारा हियरार्किकल ऑर्डर है, हियरार्किकल डेटाबेस है, इसी तरह का है। समझ में आ रही सबको? रिस्पॉन्ड किया करो, है ना। नहीं समझ में आ रही है तो नहीं, हाँ तो हाँ, यस पूरा का तो रिस्पॉन्स आया, ओके। तो हमारा ये तो हम ये कह रहे थे कि ये हमारा रजिस्टर एडिटर हो गया, या फिर तुम माई कंप्यूटर ऐसा कुछ खोलते हो, उसमें भी तुमको दिखेगा कि ड्राइव को क्लिक करोगे तो फोल्डर, फोल्डर क्लिक करोगे तो उसके अंदर का सब दिखता है ना। तो हमारा हियरार्किकल डेटाबेस ऐसा ही है,
हियरार्चिकल डेटाबेस आता है कि एक डेटा, एक रिकॉर्ड को अगर हम रीच करते हैं तो हमको उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसका एड्रेस वहीं पे मिल जाता है, हमको उसका लिंक जो है मिल जाता है। ठीक है, दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया, आ रहा है वहां पे? आ रहा है सर स्क्रीन। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें रुक जा। Zoom meeting is not responding.